क्लास 11th के स्टूडेंटों को अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका जो 6 राजनीति शास्त्र का पेपर होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको पेपर में अच्छे से अच्छे अंकों से पास होना है तो आपको मैं ऐसे 4 सेट लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको आपका ये सेट बताने वाली हूँ। आपको इन सभी को अच्छे से कंप्लीट करना होगा। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, देखिए सही विकल्प चुनिए। तो भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई? तो इसका होगा 26 नवंबर 1949 को। नीति निदेशक सिद्धांतों की प्रमुख कमी है? तो कानूनी शक्ति का अभाव है। और नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ था? तो फ्रांस में। और लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है? तो 14 दिन रोक सकती है। और भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है? तो दिल्ली में होगा। अगला है आपका, नगर निगम की संरचना में सम्मिलित होने वाली इकाई है? तो उपयुक्त सभी है, यानी कि वार्ड समितियां हैं, परिषद है और नगर आयुक्त एवं मेयर अथवा महापौर है। तो देखिए, इस तरीके से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो आपको मैंने इनका आंसर टिक लगा दिया, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिए। तो देखिए इस तरीके से। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भारतीय संविधान के निर्माण में ... व्यय हुए? तो इसका होगा आपका 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। अगला है हमारा, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने वाला उत्तरदायित्व? इसका होगा आपका निर्वाचन आयोग का है। और वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है। और 5 लाख रुपए हैं। और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 है। और भारतीय संविधान निर्माता संविधान का एक, इसका होगा आपका संतुलित दस्तावेज बनाने के पक्षधर थे। और प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ रिपब्लिक है। तो देखिए इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो इनके भी मैंने आंसर भर दिए ताकि आपको कंप्लीट करने में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए इनको अच्छे से कंप्लीट करिएगा। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न, जो कि सही जोड़ी बनाइए। तो महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग? तो इसका होगा आपका 1922 में। अगला है अनिवार्य नौकरशाही? तो इसका होगा आपका बेवर, डिमाग तथा रोबसन। अगला है संघीय सूची? तो संघीय सूची का होगा आपका 97 से। और अनुच्छेद 370 संबंधित था? तो होगा आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित था। और हिंद स्वराज? तो हिंद स्वराज का होगा आपका गांधी जी। अगला है हमारा प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार? तो होगा राजनीतिक समानता। अगला है आपका मानव अधिकार? तो इसका होगा आपका एम्नेस्टी इंटरनेशनल। तो देखिए इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो ये भी आप अच्छे से मैंने टिक लगा दिए और आप अच्छे से इनको कंप्लीट करिएगा। अब देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न, जो कि है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता इत्यादि अवधारणाओं का आशय स्पष्ट करते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख समर्थक कौन था? तो इसका होगा आपका J.S. मील। अगला हमारा समानता से क्या तात्पर्य है? तो अगला है न्याय के कितने प्रकार होते हैं? तो न्याय के 2 प्रकार होते हैं। और भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों को क्या कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार कहा जाता है। तो देखिए इस तरीके से आगे है। अगला है एक देश में भ्रमण हेतु आया हुआ अन्य देश का नागरिक क्या कहलाता है? तो
विदेशी कहलाता है। अगला है नेट शब्द का क्या अर्थ है? तो पैदा हुआ। देखिए इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो इन क्वेश्चनों के आंसर भी मैंने इनके सामने ही लिख दिए ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो कंप्लीट करने में। अब देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न, सत्य सत्य लिखिए। तो भारत के राष्ट्रपति के पद हेतु कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। तो ये आपका सत्य होगा। असमानता होने पर वहाँ किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की स्थापना हो सकती है। तो ये आपका असत्य होगा। और स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है। तो असत्य। और 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। तो यह आपका सत्य होगा। और बच्चे अपने माँ बाप के देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं। तो सत्य होगा। और राष्ट्रवाद की धारणा के सिर्फ लाभ ही है तथा इनकी कोई हानि नहीं है। तो यह आपका असत्य होगा। तो देखिए इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो आप भी अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा। अगला है हमारा, तो देखिए ये हो गया आपका छठा, संविधान सभा से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ से प्रश्नों के आंसर आपको आगे इसी वीडियो में PDF के माध्यम से मिलेंगे। तो अभी आप इन प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया 11वां, 12वां हो गया। इस तरीके से इन सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। ये हो गया आपका 16वां प्रश्न, 17वां हो गया, 18वां, 19वां हो गया, ये हो गया आपका 20वां, 21वां हो गया, 22वां हो गया और ये हो गया आपका 23वां। तो चलिए अब इन प्रश्नों का हम आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ से इन प्रश्नों के आंसर शुरू होते हैं। तो आप अच्छे से देखिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा। देखिए सारे प्रश्नों का आंसर क्रम अनुसार दे रखें ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो कंप्लीट करने में। तो बिना डाउट के सारे प्रश्नों को आंसर सहित कंप्लीट करिएगा। देखिए 10वां हो गया, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, समझाइए। अथवा हो गया, राजनीतिक सिद्धांतों के कोई 2 क्षेत्र लिखिए। इस तरीके से समानता कितने प्रकार की होती है। सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा ताकि आपको पेपर में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो देखिए 17वां हो गया, ये हो गया 18वां, 19वां हो गया। तो देखिए इस तरीके से ये हो गया आपका 20वें का अथवा हो गया। इस तरीके से सारे प्रश्न दे रखे हैं। 21वां हो गया आपका, 21वें का अथवा। यहाँ आप जल्दी से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा ताकि आपको पेपर में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो और आप बिना डाउट के सारे प्रश्नों को अच्छे से आंसर सहित कंप्लीट कर सके। तो देखिए इस तरीके से इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा।